आपने देखा होगा बहुत से लोग होते हैं जिनको कभी भी हेल्थ वाइज कोई दिक्कत नहीं आती है। वो हमेशा फिट रहते हैं और उन्हें कभी भी किसी भी तरीके से हेल्थ वाइज कोई परेशानी देखनी नहीं पड़ती है। लेकिन फिर एकदम से उन्हें हेल्थ वाइज बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे हार्ट की प्रॉब्लम, लंग्स की प्रॉब्लम या किडनी का फेल हो जाना या पैरालाइज हो जाना। कुछ भी हेल्थ वाइज प्रॉब्लम आ जाती है। जो इंसान एकदम ठीक है लेकिन अचानक से उसे किडनी की प्रॉब्लम आ गई है, किडनी का फेल हो जाना या किडनी का काम नहीं करना, ऐसी सिचुएशन बन जाती है। तो आज हम इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। नमस्कार आप सभी को। भोले बाबा और माता रानी आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। जब भी किसी इंसान को किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है तो उसमें बहुत बड़ा रोल होता है शुक्र ग्रह का और 7th हाउस का और 7th हाउस के स्वामी का, उस घर के कारक का और उस घर में बैठे हुए ग्रह जब आपस में कनेक्ट होते हैं तब इंसान को हेल्थ वाइज दिक्कत आती है और किडनी से रिलेटेड दिक्कत आती है और इंसान डायलिसिस पर भी आ जाता है। और इसके साथ साथ जब शुक्र की दशा या अंतरदशा चल रही होती है। अब इसको आप एक चार्ट के माध्यम से समझिए। अब आप ये चार्ट देखिए, चार्ट मकर लगन का है। तो 1st हाउस और 2nd हाउस का मालिक जो कि शनि है वो 7th हाउस में बैठा हुआ है और शुक्र लगन में बैठा हुआ है 5th हाउस और 10th हाउस का मालिक बनकर। तो यानी आप देखिए कि लगन लॉर्ड 7th हाउस में बैठ गया और शुक्र 1st हाउस में बैठा हुआ है और शुक्र की महादशा चल रही है। और शुक्र की महादशा के अंदर जैसे ही शनि की अंतरदशा आई, इस इंसान को हेल्थ वाइज प्रॉब्लम आने लगी। अगर आप देखेंगे शुक्र की महादशा स्टार्ट हुई, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही शनि की अंतरदशा आई तो हॉस्पिटल के चक्कर लगने लग गए, क्योंकि शनि का नक्षत्र बुध है जो कि 12th हाउस में बैठा हुआ है और शुक्र का नक्षत्र मंगल है, वो भी 12th हाउस में बैठा है सूर्य के साथ। तो आप देखिए कि जो महादशा जो चल रही थी, शुक्र की अंतरदशा शुरू हुई शनि की, तो दोनों के जो नक्षत्र हैं वो 12th हाउस में बैठे हुए हैं सूर्य के साथ। तो वो घर पूरी तरह से एक्टिव हो गया, जो कि हॉस्पिटल को दिखाता है, मोक्ष को दिखाता है। तो इंसान के जैसे ही शनि की अंतरदशा आई तो हॉस्पिटल के चक्कर लगने लगे। लेकिन जब प्रति अंतरदशा राहु की आई तो इंसान हॉस्पिटल पहुंच गया, क्योंकि राहु शुक्र की राशि में बैठा हुआ है और 1st हाउस में बैठा हुआ है, जो कि दिखाता है कि इंसान को हेल्थ वाइज दिक्कत आएगी। और अचानक से परेशानी का आना, अचानक से एक्सीडेंट होना, ये सब राहु से ही देखा जाता है। तो इंसान हॉस्पिटल पहुंच गया। तो आप देखिए कि इस कुंडली के अंदर 1st हाउस, 2nd हाउस, 6th हाउस, 7th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस और 10th हाउस, ये सब घर एक्टिव हो गए। और 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस जो कि बीमारी को दिखाते हैं, क्रॉनिक बीमारी को दिखाते हैं और हॉस्पिटल को दिखाते हैं, वो सब एक्टिव हो गए। तो जो इंसान बिल्कुल ठीक था, उसे कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, जो ना तो ड्रिंक कर रहा है, शुद्ध शाकाहारी है, उसके बावजूद अचानक से प्रॉब्लम आई। तो किस वजह से आई? जब उस ग्रह की दशा आई, उसमें अंतरदशा जब शनि की आई तो परेशानी लेकर आई। और इसी टाइम इन्होंने क्या किया, अपने घर के अंदर अनार का पौधा लगा लिया। मंगल जो कि 12th हाउस को दिखा रहा है और वो मंगल खराब है, और उस टाइम इन्होंने अपने घर में अनार का पौधा लगाया तो इनको हेल्थ वाइज इश्यूज आए और किडनी की प्रॉब्लम आई। तो जब भी आप अपने घर में अचानक से कुछ भी चेंजेस करते हैं या कुछ खरीद के लाते हैं और वो आपके ग्रहों के अकॉर्डिंग नहीं होता, तो वो आपको नुकसान भी दे देती हैं चीजें। हम सोचते हैं कि हमने तो बहुत अच्छा किया ये चीज लगाकर, लेकिन वो ये चीज आपकी हेल्थ को नुकसान पहुंचा देती है। जब भी इंसान अचानक से साउथ फेसिंग मकान ले लेता है या साउथ की दिशा को हल्का कर लेता है, अगर मंगल खराब है तो इंसान को हेल्थ वाइज दिक्कत आती है। तो आप भी अपनी कुंडली में देखिए कि अगर आपका मंगल खराब है, आप फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, तो वो मंगल आपको अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा। उसके साथ साथ अगर आपके भाई भी कामयाब नहीं है तो ये मंगल कहीं ना कहीं आपको हेल्थ वाइज दिक्कत देगा। तो ऐसे में इंसान को अपने घर में अनार के पौधे को लगाने से बचना चाहिए और साउथ फेसिंग मकान को लेने से बचना चाहिए, तो वो अपनी हेल्थ को हमेशा सही रख पाएगा। और इसके साथ साथ अगर आप घर में कुछ भी चेंजेस करते हैं या कुछ भी खरीद के लाते हैं तो आप खुद नोटिस कीजिए कुछ टाइम तक कि आपके साथ उस चीज को लाने के बाद क्या अच्छा हुआ है और क्या बुरा हो रहा है।
अगर आप ये खुद नोटिस करेंगे तो आपको चीजें पहचानने लग जाएंगे कि ये मेरे लिए फायदेमंद है या फिर ये मेरे लिए नुकसानदायक है। क्योंकि कुछ भी चेंजेस हम करते हैं तो उसका असर हमारे ऊपर, हमारी कुंडली पर जरूर होता है। अब अगर इसके अलावा आपको कोई और दिक्कत आती है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको हमारी कांटेक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नमस्कार आप सभी को। कृष्ण कृष्ण हरे हरे